हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके क्लास 11th के बीएसटी का चैप्टर 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है और कितने तरह की क्लासिफिकेशंस होती है। लेकिन बिजनेस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम बिजनेस कैसे करेंगे वो तो हमें पता है, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने जा रहे हैं या फिर हमारी पब्लिक कंपनी रहने वाली है या फिर हम जॉइंट बिजनेस करने वाले हैं। उसके बाद हम इनकी सब कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तीन तरह के होते हैं। वन इज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इज पब्लिक सेक्टर एंड द थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो चाहते हैं कि हम बिजनेस खुद के पैसे से शुरू करें, खुद ही उसमें इन्वेस्ट करें, खुद ही सारी डिसीजन मेकिंग करें, सारी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट हम सब अपने हाथ में रखेंगे, हमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं चाहिए। सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, यानी मैंने खुद अपना पैसा लगाया है, कंट्रोल्ड यानी मैनेजमेंट का हर डिसीजन मैं खुद लूंगी, एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के अंदर हम पार्टनरशिप को भी काउंट कर सकते हैं, कंपनीज को भी काउंट कर सकते हैं, बस पैसा जो है वो प्राइवेट का लगाना होना चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं, इसीलिए उन सबको प्राइवेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील हो गई, टाटा की जितनी भी कंपनी है, तनिष्क हो गई, टवेरा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, इन सब का जो ओनर है वो टाटा इंडस्ट्रीज के अंडर ही आते हैं, राइट। उसके अलावा आपके अंबानी की कंपनीज ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, जियो ले लीजिए, कोई भी कंपनी, इन सब में कौन है? प्राइवेट ओनर्स हैं। इसके अलावा विप्रो, कोका कोला, पेप्सी, माजा, स्लाइस, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ये सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। फिर इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, भलाई हो रही है वेल एंड गुड, नहीं हो रही उनको प्रॉफिट आना चाहिए। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, राइट। लेकिन जो दूसरी तरह की एंटरप्राइजेस होती हैं वो होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पर मेन मोटिव ही होता है सर्विस मोटिव, यानी लोगों की सर्विस के लिए, हम तो जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब देश की तरक्की उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉफिट मोटिव से, राइट। These enterprises which are owned, controlled and managed by state and central government। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? हर स्टेट का जो सीएम होता है वो उस गवर्नमेंट का हेड होता है। वेर एज सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनियन के अंदर जो बैठी है, जैसे कि करंटली मोदी गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस थी और फ्यूचर में कुछ भी आ सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है ये इन कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, पैसा लगाती हैं, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही करते हैं और पूरी तरह से उनका मोटिव रहता है क्या? सर्विस मोटिव। वो किसी तरह से प्रॉफिट, तो देखो हर किसी को जरूरी है, लेकिन ऐसा प्रॉफिट जो लोगों को दुख देकर हो रहा हो, ऐसा मोटिव इनके लिए नहीं होता है। ऐसी कौन सी कंपनियां होती हैं? ऐसी होती है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने दोनों में ही स्टील का एग्जांपल लिया है। अगर स्टील एक इंडस्ट्री है, उसमें जो टाटा स्टील है वो प्राइवेट कंपनी है, वेयर एज जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये सरकारी कंपनी है। तो दोनों की ही फंक्शनिंग से आपको पता चल जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट्स के रेट कंपेयर करके, दोनों की पॉलिसियां कंपेयर करके, कि प्राइवेट कंपनियों की क्या मोटिव होता है, किस तरह वो काम करती हैं, किस तरह उनकी मैनेजमेंट होती है और गवर्नमेंट की किस तरह होती है, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल हो गया भेल, जिसमें हमारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आ गया। इसके अलावा बेल होती हैं, इसके अलावा एरकॉन है और काफी सारी हमारी मिनी रत्नास, महारत्नास, नवरत्नास, ये सब पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, लेकिन काम हम लोग करते हैं एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके एम्प्लॉयज को भी पीएसयू के एम्प्लॉयज के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा आता है तीसरा सेक्टर, जिसके अंदर हमारा ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो पूरी तरह से सरकारी भी नहीं होती है और पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं होती है, इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉइंटली। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंटली, मिल के ये दोनों काम करते हैं। अब मिल के काम कैसे करते हैं? देखिए, जो डे टू डे की एक्टिविटीज है, मतलब कि स्टाफ से काम करवाना है, डेली अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है, डेली का मार्जिन काम करना है, सारे डेली की एक्टिविटीज जो हैं ये सब प्राइवेट मैनेज करती है, जो हमारे प्राइवेट ओनर है।
जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपने कुछ ऑफिशियल्स को जो है अपॉइंट करके रखती हैं, और जो मेजर डिसीजन मेकिंग होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है, तो कुछ परसेंटेज उसमें प्राइवेट ओनर्स की होती है, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट की होती है। तो कुछ भी चीज उनके परमिशन के बिना, उनकी अथॉरिटी के बिना जो है वो नीचे नहीं जाएगी, डेली एक्टिविटीज के अंदर एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। तो डे टू डे मैनेजमेंट इज डन बाय प्राइवेट ओनर्स, whereas government controls and supervises by its members of directors in the board of directors। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, दोनों प्रॉफिट भी और सर्विस भी, मतलब देश की उन्नति भी हो और प्रॉफिट भी कमाई जाए। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। आज की डेट में हर प्राइवेट कंपनी भी कार लॉन्च कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत कंपनियां आ गई है, लेकिन इनिशियली जब इंडिया के अंदर 4 व्हीलर्स की रिक्वायरमेंट लगी, तो कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है मोटरसाइकिल्स में नहीं जाना चाहता था, ऑटोमोटिव्स में नहीं जाना चाहता था, और गवर्नमेंट के पास जो है इतना टाइम नहीं था कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर फुटस्टेप रखे। तो उन्होंने क्या किया कि एक डुअल पॉलिसी निकाली, एक जॉइंट पॉलिसी निकाली कि क्यों ना मारुति का जो ओनर है उनके साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, और गवर्नमेंट के हाथ रख के, गवर्नमेंट के आशीर्वाद के साथ जो है मारुति उद्योग ने पहली जो मारुति 800 थी उसे इंडिया में लॉन्च करा। और आज भी अगर आप सुनते हैं कि आप लोगों के पास, पेरेंट्स के पास मारुति 800 ही थी, वो इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम पे एक ही जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री थी जिसको परमिशन थी कि भाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी प्राइवेट ओनर ने एक गाड़ी लॉन्च करी थी, राइट। उसके अलावा हमारा कोचिन रिफाइनरीज है। रिफाइनरीज आपको पता है क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग काफी सारे ऑयल्स वगैरह वगैरह, नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करते हैं, और भी काफी कंपनीज हैं। लेकिन ये जो पर्पस इसका होता है वो डुअल पर्पस होता है, पर इतनी ज्यादा ही आजकल कामयाब नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट कर रही है, ज्यादा स्टार्टअप्स को बूस्ट कर रही है। तो अब इसके लिए हमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में एंटर करना है तो और कितने तरीके से मैं बिजनेस ओपन कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।